हेलो दोस्तों। स्टॉक मार्केट एसओपी इस चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हम एक टर्मिनोलॉजी अक्सर सुनते हैं, एनएवी वैल्यू, कि ये एनएवी क्या चीज़ है, एनएवी बढ़ गई, एनएवी कम हो गई। तो आखिर ये एनएवी होती क्या है, इसे हम आज इस वीडियो में समझेंगे। तो एनएवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेट एसेट वैल्यू। अभी नेट एसेट वैल्यू क्या होती है, इसे अगली स्लाइड में समझते हैं। मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड की स्कीम है जिसकी जो फंड साइज है वो है 100 करोड़। फंड साइज मतलब उस स्कीम में कितना पैसा है। तो मान लीजिए उस स्कीम में 100 करोड़ है। तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम के पास ऑप्शन है कि ये एक एक करोड़ के 100 इन्वेस्टर ढूंढ ले, वो एक एक करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें और पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा हो जाए। लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की कोई भी स्कीम जो डिजाइन की जाती है ये रिटेल इन्वेस्टर्स को देख के की जाती है, उनके हिसाब से की जाती है कि रिटेल का पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो मान लीजिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम अपने इस फंड साइज को 100 करोड़ को 4 करोड़ यूनिट्स में डिवाइड कर देगी। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ 4 करोड़ में ही करेगी, ये 2 करोड़ यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकती है, 6 करोड़ यूनिट्स में भी डिवाइड कर सकती है। ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। ये याद रखिएगा कि फंड साइज है 100 करोड़ और इसने 4 करोड़ यूनिट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। अब इस स्कीम के पास जो एसेट है वो एसेट की वैल्यू कितनी है, 100 करोड़। 100 करोड़ इस एसेट की वैल्यू है। ठीक है, मान लीजिए इसने 40 करोड़ रुपए उसमें से रिलायंस पे इन्वेस्ट किया और 40 करोड़ रुपए टीसीएस पे इन्वेस्ट किया। मैं केवल ये एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। ये हो सकता है 4 कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करे, हो सकता है 10 कंपनीज के स्टॉक में इन्वेस्ट करें। हम सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो हमने एक रिलायंस लिया, एक टीसीएस लिया, कि 40 करोड़ रुपए रिलायंस में, 40 करोड़ रुपए टीसीएस में इन्वेस्ट किया और 20 करोड़ रुपए इसने कैश बचा के रखा है। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम को चलाने के लिए कुछ खर्चा भी होगा जिसे हम एक्सपेंस कहते हैं। तो मान लीजिए इस म्यूचुअल फंड स्कीम को चलाने में 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है साल का। तो एनएवी की जो वैल्यू होती है वो डेली के हिसाब से कैलकुलेट होती है, मंथली या ईयरली कैलकुलेट नहीं होती है। तो एक्सपेंस भी डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 365 डेज मतलब 1 ईयर। तो टोटल आ जाएगा 27,397 रुपीज। मोटा मोटी पकड़ते हैं कि 27,000 रुपया पर डे के हिसाब से इसका खर्चा है। तो अब एनएवी की वैल्यू क्या होगी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए वो समझते हैं। तो एनएवी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब जो खर्चा हो रहा है उसे हम लाइबिलिटी कहेंगे। जो 27,000 अपना पर ईयर का खर्च हो रहा है वो है लाइबिलिटी, डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब एसेट्स कितने हैं, 100 करोड़, लाइबिलिटी है 27,000 और नंबर ऑफ यूनिट्स है 4 करोड़ यूनिट्स। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो अमाउंट आएगा वो आएगा 24.99। तो मोटा मोटी समझ सकते हैं 25 रुपए। एक यूनिट की कीमत कितनी हो गई, 25 रुपए। हम डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एसेट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसा नहीं कर सकते, इससे एनएवी नहीं आएगी। एनएवी की जो वैल्यू है कि एसेट्स में लाइबिलिटी माइनस करने के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड करेंगे तभी एनएवी आएगी। तो ये हो गई एनएवी की वैल्यू। अब एनएवी की वैल्यू से आप कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, आपको कैसे लॉस होता है वो आगे समझते हैं। अब मान लीजिए इस स्कीम में आपने 20,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, तो 25 रुपए की एनएवी है, उस हिसाब से आपको 800 यूनिट्स अलॉट हो गई। आपके पास 800 यूनिट्स है। ठीक है, प्रॉफिट कैसे होगा वो समझते हैं। प्रॉफिट ऐसे होगा कि मान लीजिए एक साल के बाद रिलायंस में उसने 40 करोड़ रुपए डाले थे, वो हो गए 50 करोड़। ठीक है, और टीसीएस को भी 50 करोड़ समझते हैं। टीसीएस में 40 करोड़ डाले थे, वो भी हो गए 50 करोड़। 20 करोड़ उसके पास अभी भी कैश है। तो टोटल एसेट्स हो गए 120 करोड़। 50 करोड़ रिलायंस के, 50 करोड़ टीसीएस के और 20 करोड़ उसके पास कैश है। तो उसके पास टोटल एसेट की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 120 करोड़। तो अब 120 करोड़ हो गई, एक्सपेंसेस वही है 27,000। तो 120 करोड़ माइनस 27,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी थी, 4 करोड़। तो अब एनएवी की प्राइस जो आएगी वो आएगी 30 रुपीज। 30 रुपीज आ गई। आपके पास 800 यूनिट है, तो अब 800 यूनिट्स है तो 800 इंटू 30 तो आएगा 24,000 रुपया। आपने डाला था 20,000,
लेकिन अब ये वैल्यू हो गई 24,000, मतलब 4,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। हाँ, अब एनएवी की वैल्यू से लॉस कैसे होता है वो समझते हैं। मान लीजिए उसने रिलायंस में 40 करोड़ रुपए डाले थे उस स्कीम ने, और टीसीएस पे भी 40 करोड़ डाले थे। अब रिलायंस की वैल्यू घट के 30 करोड़ हो जाए, रिलायंस का स्टॉक गिर गया और उस एसेट की वैल्यू 40 करोड़ से घट के 30 करोड़ हो गई, और टीसीएस भी गिर जाए और टीसीएस का भी 40 करोड़ की वैल्यू 20 करोड़ हो जाए, तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी। एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं 27,000 वो वही रहेंगे। जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 4 करोड़, वो भी वही रहेगा। लेकिन एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो एनएवी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एनएवी की वैल्यू हो सकता है गिर के 20 रुपए हो जाए। आपने जब खरीदा था तब वो 25 रुपए की थी, अब वो गिर के 20 रुपए हो गई, तो आपका 800 यूनिट्स के हिसाब से वॉल्यूम वैल्यू भी कम हो जाएगी। हो सकता है आपने 20,000 रुपए डाले थे, एनएवी की वैल्यू 25 रुपए से गिर के 20 रुपए हो गई, तो आपको 20,000 16,000 ही बचेगा। तो यही एनएवी का खेल है कि आपकी एसेट्स की वैल्यू जितनी बढ़ेगी एनएवी उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो एनएवी भी डाउन होगी। यही म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करती है। दोस्तों, मुझे लगता है कि इस वीडियो में हमने एनएवी को पूरी तरह से समझ लिया। एनएवी का जो मोटा मोटी कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।